हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th ई कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। आप सबके मैंने कमेंट्स काफी देखे थे। आप सबकी एग्जाम खत्म हो चुकी है। बहुत ही अभी रिलीफ होगा आपको कि हाँ चलो एक तो खत्म, बट एक खत्म हो गया तब दूसरा भी तो शुरू होने वाला है। अभी क्लास 12 हमारा शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि अरे उसमें क्या है यार, आराम से पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखिए क्या होता है, थियरी है ना बीएसटी, इस चक्कर में लोग सोचते हैं अरे बाय हार्ट कर लेंगे, एंड में कर लेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा करने की वजह से एंड में इतना सारा पाइल्ड अप हो जाता है कि करना हमारे लिए काफी ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से अभी जैसे ही आपका शुरू हो जाए, बुक्स आ जाए आपके पास, बुक्स खरीद लीजिए और तुरंत ही शुरू कर दीजिए पढ़ाई। आपकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 11th से अगर मैं आपको कंपेयर करूं 12th का, आपको लगेगा अरे 12th है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है 11th से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9th और 10th आपको याद होगा, 9th वाज मोर डिफिकल्ट देन योर 10th, राइट। सेम हैपेंस ओवर हियर। 12th की पढ़ाई काफी ही सिंपल है, काफी ही मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। आज मैंने सोचा आपके साथ 12th का सिलेबस जो है हमारे बीएसटी का, वो तो डिस्कस कर ले हम कि क्या आने वाला है, हमें क्या नहीं आने वाला है वो अभी हमें नहीं पता। बट हमारे सिलेबस में कितने कौन सी बुक्स है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, हमें उसमें हर एक चैप्टर में क्या क्या है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी बीएसटी में 12th के लिए हमारे पास दो बुक्स है, पार्ट ए पार्ट बी। 11th में बहुत चिल था ना, सिर्फ एक ही बुक थी। अभी ऐसा नहीं है, दो बुक्स है, बट दो बुक्स में चैप्टर्स थोड़े थोड़े कर दिए, सो एट दी एंड वो 11th जैसा ही है। 11th में 11 थे, इसमें टोटल मिला के 12 है, तो इतना हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बार देख लेते हैं चलो फटाफट से। ये है हमारी पार्ट ए बुक जो थी, उसका हमारा क्या क्या कंटेंट है, हमारा क्या क्या हमें आने वाला है, कौन से चैप्टर्स है, ये है वो। आपकी हमारी एनसीईआरटी, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का ही है ये कि हमें क्या क्या है। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं, बट सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी से सब कुछ करना है। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो 5 चैप्टर्स है, हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड ये हमारे चैप्टर्स है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया चैप्टर्स है, बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर का जिस्ट थोड़ा सा आपको ये पहले चैप्टर में मिल जाएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। फिर थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो एक बार हम लोग पहले देख तो ले हर एक चैप्टर में क्या क्या आएगा। चैप्टर के नाम तो बता दिए, बट अभी इसमें क्या क्या आने वाला है, लेट्स सी दैट आल्सो। देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें ये जो है इतनी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, या तो ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, हर एक चैप्टर में होने ही होने हैं। कुछ कुछ में ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, कुछ कुछ में इंपॉर्टेंस नहीं होते, ऐसा हो सकता है। दिस इज द बेसिक थिंग। जो हमारा बेसिक होता है हर एक चैप्टर का, उसमें क्या आ जाता है, उसका मीनिंग या तो उसका कंसेप्ट आ जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स हम कह सकते हैं वो आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, लिमिटेशंस कुछ कुछ में है, सब में लिमिटेशंस भी नहीं है। ये जो है ये हमारी बेसिक है हर एक चैप्टर का, उसको छोड़ के उसमें और भी काफी सारी चीजें होती है। सो इतना हो गया। नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी है इसमें, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, वो हम उसमें देखेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, वो पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम इससे एक में ही डाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे। देखिए, इससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ हमें हमारे जो 12th का सिलेबस है उसमें क्या क्या है। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आएगा, गवर्नमेंट क्या क्या डिलीट कर रही है, वी डोंट नो अबाउट दैट, सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। हम लोग सब पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है, देखिए पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं।
सो हमेशा सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। पढ़िए क्यों? समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िए। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक चीजें जैसे मैंने आपको बताई ये तो आना ही है, ये हमारा बेसिक हो गया। उसका कंसेप्ट या तो मीनिंग जानेंगे कि वो क्या होता है, बाद में नेचर है, उसका सिग्निफिकेंस हो गया। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके प्रिंसिपल्स के साथ साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट के हम टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट जो हमने काफी टाइम से शायद सुना होगा, फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कितने हैं? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो करेंगे। और फिर जो दोनों ने प्रिंसिपल्स दिए हैं उसका हम लोग एक बार कंपैरेटिव स्टडी देख लेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, 3 से 4 क्लास मैक्सिमम ये चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो 3 से 4 क्लास, डन, यू आर डन विद द होल चैप्टर ओनली। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का ये हो गया बेसिक पार्ट, मीनिंग है, फीचर्स है और इम्पोर्टेंस है। उसके बाद डायमेंशंस देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन होते हैं। इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, ये सारे उसके डायमेंशंस आ गए। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स है, थोड़ा सा ये पार्ट बड़ा हो जाता है, बट अगर आप जब पढ़ेंगे लॉजिकल है, पढ़ने के लिए काफी मजा आएगा आपको ये पार्ट। और फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसे हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है ये। सो कुल मिलाकर ये आपको चैप्टर अगर लग रहा होगा बड़ा है, नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। जल्दी जल्दी 3 से 4 मैक्सिमम अगर हम देखेंगे ना, सारे ही जितने भी चैप्टर है 3 से 4 क्लास में आप इसे पूरा ही खत्म कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? अब आ गए हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सारे चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहले तो उसका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस हमें पढ़ना है, उसका बेसिक पार्ट में आ गया। फिर हमें प्लानिंग का पूरा एक प्रोसेस आएगा। फिर जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है, टाइप्स ऑफ प्लान्स थोड़ा बड़ा है, इतना नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है, तो वो हो जाएगा। हर एक चैप्टर में है ना, हमें एक चीज जरूर मिलेगी ये फंक्शंस में, वो है प्रोसेस। प्रोसेस हमें मिलने ही वाला है। प्रोसेस जो है सबके याद रख लो, उसका एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, पक्का है। प्रोसेस के रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। किसका प्रोसेस? वी डोंट नो अबाउट दैट, बट प्रोसेस आता ही आता है हमें कभी भी। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, प्रोसेस का एक क्वेश्चन होगा ही होगा। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के ऊपर। कंसेप्ट, उसका मीनिंग जान लेंगे। फिर स्टेप्स, देखिए वापस से आ गया स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन से टाइप है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये चीजों के बारे में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो, इस बार जो था डिलीटेड सिलेबस में काफी कुछ था, बट नेक्स्ट टाइम कैसा हो वी डोंट नो अबाउट दैट। सो हम सब पढ़ के रखेंगे, क्यों छोड़ना भाई। एंड में देखिए अगर कुछ डिलीट हो गया तो अच्छा ही है ना, एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ सिर्फ हटाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एटलीस्ट आपका क्या होगा, आपने जो पढ़ा है आपको अच्छे से कुछ तो समझा, आपने कुछ तो ज्ञान प्राप्त किया। आगे जाके मैं आपको सच्ची बताऊं, कभी ना कभी कहीं ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो अभी से उस बारे में पढ़ के रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं हमें, पढ़ लीजिए, क्या प्रॉब्लम है हमें। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोगों को ये जो पार्ट है, ये हमारा बेसिक पार्ट में आ जाता है। हमें उसका कंसेप्ट या तो मीनिंग जानना है कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, क्यों जरूरी है, ह्यूमन मैनेजमेंट का पार्ट कैसे है, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व किया है, कैसे एचआरएम हमारा एकदम इवॉल्व किया है, पहले कैसा था और अब कैसा है, उस बारे में पढ़ेंगे। देखिए वापस से आ गया प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखिए ये आएगा एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कितने एस्पेक्ट्स है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हम लोग और भी देखिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उन सब के अंदर भी काफी कुछ है हमें। रिक्रूटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आएगा। वैसे ही हमारा सिलेक्शन में आ जाता है, सिलेक्शन के कौन से प्रोसेस है, सिलेक्शन में कौन से क्या है, वो सब आएगा। मैंने आपको अभी सिर्फ जिस्ट दे रही हूँ,
तो ये सब है, पर इसके अंदर जो है, आप अगर ये पार्ट भी देखेंगे, इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं सोचना कि भई इतना ही है, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब के अंदर हमें और भी थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। उसके साथ फिर हम लोग ट्रेनिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के काफ़ी सारे हैं, 1, 2, 3, 4 टाइप्स हैं। ऑफ द जॉब भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो वो सारे हमें पढ़ने हैं। स्टाफिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा। थोड़ा बड़ा है, आई एग्री, बट ईज़ी है। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो है ये बेसिक पार्ट में आ गया। उसका मीनिंग करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये करना इंपॉर्टेंट है। फिर जो एलिमेंट्स है ना, ये वाला एक्चुअली अगर आप देखेंगे इतने से इतना, ये मैंने यहाँ पे जो बताया है ना, उसको मैंने आपको आगे बताया कि कैसे सब डिवाइड किया है। हर एक जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, उसमें हमें क्या क्या आने वाला है। देखिए, सुपरविजन में तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंस करने हैं, ये जो सुपरविजन है सिर्फ इंपॉर्टेंस करने हैं, हो गया। फिर आते हैं मोटिवेशन, ये वाला जो पार्ट है, मोटिवेशन में हमें फीचर्स है, मोटिवेशन की प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस है। मेरा फेवरेट, मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी ऑफ मोटिवेशन। इतना इजी टॉपिक है और आपको ये पक्का आएगा, आगे भी ये आएगा। इतना बढ़िया है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ ये करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के भी काफी सारे टाइप है, बट इजी टाइप्स है। एक बार मतलब ऐसी चीजें है ना कि हम लोग सिर्फ पढ़ के हम समझ जाएंगे कि ओके ठीक है, इसका अगर हमने हेड पॉइंट भी पढ़ लिया, हेड पॉइंट पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा व्हाट इज इट एक्चुअली ट्राइंग टू से, इसमें हमारा मीनिंग क्या होगा इसका, इजीली हम कर पाएंगे। फिर ये आ गया हम लीडरशिप वाले पर। लीडरशिप में उसके फीचर्स कर लें, इंपॉर्टेंस, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है, और हम लोग लीडरशिप स्टाइल करेंगे। टोटल 3 स्टाइल है, तो वो 3 स्टाइल, इतना छोटा छोटा पैराग्राफ दिया है, हो गया और कुछ नहीं है। फिर हम लोग कम्युनिकेशन पर आ जाएंगे। कम्युनिकेशन थोड़ा बड़ा है, बट उसमें हमारा मैं अगर आपको अभी भी, जैसे मैं आपको बता रही थी, 12th का जो हमारा पोर्शन है ना, काफी ज्यादा लॉजिकल है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग एक बार पढ़ के हम समझ जाएंगे, ओके ये ऐसा है, इसमें हमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है पूरा। जैसे हमें देखिए, इसमें कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस, 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके भी हमें कुछ टाइप्स होंगे, वो हो जाएगा। कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होते हैं, इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स है, सिमेंटिक बैरियर, वो साइकोलॉजिकल बैरियर, वो सारे हैं, इजी है, वो हो जाएगा। फिर हम लोग हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमें वो बताएंगे ये चैप्टर में। ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर। लास्ट चैप्टर पे आता है हमारा द 8th चैप्टर ऑफ पार्ट ए, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमें क्या क्या है उसका, ये जो इतना पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, यहां बता देती हूँ, ये हमारा बेसिक का पार्ट है। इसमें हमें मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस है, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके रिलेटेड कुछ कभी ना कभी क्वेश्चन आए ही आए हैं। सो ये हमारा बेसिक में हो गया। देखिए, वापस से प्रोसेस आ गया, कंट्रोलिंग का हमें प्रोसेस करना है। फिर हमें मैनेजरियल कंट्रोल के कौन से टेक्निक है, एक होता है ट्रेडिशनल, उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स है, और फिर मॉडर्न टेक्निक्स में भी हमारे पास कुछ टाइप्स है, हमें उसे पढ़ना है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स दिए हुए हैं, वो करना है। मैनेजमेंट ऑडिट में भी, एंड पीईआरटी एंड सीपीएम में भी है। लास्ट टाइम ये सब नहीं था, इस बार आने के चांसेस है, नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दैट। पढ़ के रखने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकते हैं आराम से, सब कुछ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए, द फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 12। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट बुक। उसमें देखिए, ये और 4 चैप्टर हो गए, ये हमारी है पार्ट बी। इसमें हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमारे पास है ये 4 चैप्टर, मेरा सबसे फेवरेट है ये और ये। बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत मजा आता है मुझे खुद को, बट ये और ये चैप्टर भी बहुत अच्छे हैं मुझे। इसमें ये सिर्फ 4 पीस है ना 4 पीस करने में बहुत मजा आएगा आपको।
सो एक बार इसमें भी देख लेते हैं हमें क्या क्या है इन सब में। लेट्स सी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले तो ये जो है ना इतना, ये उसका बेसिक में आ गया। हमें उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स जानने हैं। फिर ये जो है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है। फाइनेंशियल डिसीजन हमारे पास 3 तरीके के हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। ये डिसीजन के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम साथ में वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम लोग बात करेंगे। और कौन सी जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या कैसे चाहिए, तो हम उसके बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। मतलब वो तो इसके अंदर के सब टॉपिक है, हम लोग अभी मेन हेडिंग की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी अगर हम देखें कंसेप्ट के बारे में और फंक्शन, वो तो आना ही है, ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया। फिर हम लोग ये देखिए, ये एक है मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और ये जो है हमारा डिफरेंस है कि भाई मनी और कैपिटल मार्केट में अंतर क्या है, क्या फर्क है, छोटा सा पार्ट है। अगर आपको चाहिए तो हम लोग इसको तो एक ऐसे ही कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा ऐसे कर देंगे तो, क्योंकि डिफरेंस ही है ना, उसका बेसिस के ऊपर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट करके हमारा ये हो जाएगा, इजी है। उसके बाद हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है सबसे बढ़िया वाला पार्ट, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज के हम मीनिंग और फंक्शंस जानेंगे। फिर हम लोग ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर जानेंगे कि भाई अगर हमें स्टॉक्स खरीदने हैं तो कैसे होता है, कैसे हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका एक बढ़िया सा प्रोसेस बताया है, बहुत अच्छे से बताया है बुक में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एस्टैब्लिश हुई थी, उनके क्या क्या रोल्स है, क्या क्या करते हैं, उस बारे में आएगा। और फिर आता है हमारा सेबी के बारे में। सेबी में काफी ही सारी चीजें हमें दी है इसके अंदर कि उसके रोल क्या है, क्यों बना था सेबी, वो सब कुछ है। तो ओवरऑल ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर हो गया। अंदर देखिए मैंने आपको ये सिर्फ हेडिंग बता दी है कि इसमें क्या क्या है, अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, वो है मार्केटिंग चैप्टर। मार्केटिंग चैप्टर में हमारे पास जो हम देखेंगे बेसिक में, हमारे पास उसका क्या है, मीनिंग और फीचर्स हो गए। उसके बाद हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट और उसका प्रोसेस है, एक साथ होगा वो। फिर अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज है कि उसके कौन से उसमें फिलोसॉफीज आती है, काफी सारे कंसेप्ट है उसके। एक है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे चैप्टर के अंदर। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के, मार्केटिंग के कौन से फंक्शंस है इसमें। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, जैसे मैंने आपको 4 P's के बारे में बताया था, तो ये आ गया इसके अंदर। 4 P's कौन से है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 को हमें और डिटेल में करना है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ नाम दिए हैं, और भी इसमें काफी कुछ है, पर डरिए मत, बहुत इजी है। फिर आ जाता है हम लोग प्रोडक्ट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास मार्केटिंग मिक्स है, हमारे पास प्रमोशन मिक्स भी है। ये प्रमोशन जो उसका पार्ट था वो भी है, जिसमें हमारे पास 4 चीजें हैं। एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी के बारे में। और लास्ट होता है हमारा पब्लिक रिलेशंस चैप्टर। ये थोड़ा बड़ा है बट बहुत बढ़िया चैप्टर है। लास्ट चैप्टर पे आते हैं। लास्ट चैप्टर कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे आर भूल गई, कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस जो हमें है वो उसका बेसिक पार्ट में आ जाएगा। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया था उसमें क्या क्या था, हु इज अ कंज्यूमर, हु कैन फाइल द कंप्लेन एंड ऑल दैट, तो वो ये इसी का पार्ट है एक्चुअल में। कंज्यूमर राइट्स तो हमें पता है, हम 10वीं से पढ़े आ रहे हैं। फिर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, उस बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे भाई उन्हें कैसे हेल्प करे, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करे, उस बारे में पढ़ेंगे। फिर रिड्रेसल एजेंसीज, जो हमारे पास थ्री टियर रिड्रेसल एजेंसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। और फिर लास्ट, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGO का क्या रोल है,
कैसे वो लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में इसमें आ जाएगा। ये हो गया हमारा 12th का सिलेबस खत्म, इतना ही है। आपसे इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एंड के लिए पढ़ाई मत रखिए, स्टार्टिंग से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन के 2-3 आंसर्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कौन कह रहा है? 2 से 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स कीजिए, रोज के कीजिए। पर देखिए, एवरीडे पढ़ाई होगी तभी जाके आपका एंड तक अच्छे से पोर्शन होगा, रिवीजन 2 से 3 बार कर पाएंगे। अगर एंड के लिए पढ़ाई रखोगे तो फिर यार पढ़ाई रहेगी, रिवीजन कभी करेंगे हम लोग? इसलिए ज्यादा कौन कह रहा है, 2 से 3 आंसर्स करो, रोज करना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे एक दिन गैप ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज स्टडी एवरी डे। 12th आ गया है हमारा, 11th खत्म है। थोड़ा सा अभी हमें पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।